हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख की वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने इक़्तिदार को महज ताकत या इज्जत के जरिए नहीं बल्कि एक इखलाकी अमानत और फिक्री जिम्मेदारी के साथ जोड़ दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ऐसे दौर में खिलाफत के मनसब पर फायज हुए जब हुकूमत शाहाना जाहो जलाल, खानदानी मुफादात और सियासी मसलहतों की गिरफ्त में थी, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े कर दिया कि हकीकी क़यादत का मयार अदल, तकवा और जवाबदही है। आप रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इस बात की दलील है कि इस्लामी रियासत की ताकत वसाइल या फौजी कुव्वत में नहीं बल्कि हुक्मरान के इखलाकी शऊर और फिक्री बसीरत में मुज़मिर होती है। यही वजह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का किरदार हर दौर के मुसलमानों के लिए एक रोशन मयार है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 99 हिजरी में खिलाफत संभालने के बाद सबसे पहले जाती ऐशो आराम और शाही इमारात को तर्क कर दिया और बैतुल माल को अवामी अमानत के तौर पर मुनज़्ज़म किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जाती जायदाद, महल्लात और हत्ता के अपनी अहलिया के जेवरात भी कौमी खजाने में जमा करवा दिए। ये इक़दामात महज माली इस्लाहात नहीं बल्कि इक़्तिदार के इखलाकी तसव्वुर की अमली ताबीर थे, जिसने ये वाज़े किया कि खिलाफत जाहो जलाल का मकाम नहीं बल्कि इज्तमाई फलाह की जिम्मेदारी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में अदल रियासत की बुनियाद बन गया। गवर्नर्स और आमिलीन का सख्त एहतसाब हुआ, नाजायज टैक्स खत्म किए गए और मजलूम रियाया को बिला इम्तियाज इंसाफ फराहम किया गया। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक भी बराबर रखे गए, जिससे ये वाज़े हुआ कि इस्लामी रियासत में अदल किसी मजहबी या समाजी तफरीक का मोहताज नहीं। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह के अहद में ज़कात तकरीबन हर जगह मुस्तहिकीन तक पहुँच गई और मुआशरती इंसाफ ने अवाम का हुकूमती एतमाद बहाल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाहात का फिक्री पहलू भी तारीखी अहमियत रखता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज मजहबी शुआर नहीं बल्कि रियासती कानून और पॉलिसी की बुनियाद बनाया और उलमाए हक को फैसला साजी में शरीक किया। हदीस की तदवीन और बिदात के खात्मे के इक़दामात ने उम्मत को एक मुस्तहकम फिक्री बुनियाद फराहम की ताकि हुकूमत और अवाम के दरमियान ताल्लुक सिर्फ इक़्तिदार और डिसिप्लिन का मामला न रहे बल्कि इखलाक और इल्म पर भी मबनी हो। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 25 रजब 101 हिजरी को हुआ जब आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र तकरीबन 40 बरस थी। अगरचे खिलाफत का ये दौर मुख्तसर था मगर इसने ये वाज़े कर दिया कि अदल पर मबनी हुकूमत महज नजरिया नहीं बल्कि काबिल अमल हकीकत है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बाद खिलाफत के तसलसल में ये मयार बरकरार न रह सका, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल आज भी उम्मते मुस्लिमा के लिए एक रहनुमाई है। आज जब मुस्लिम दुनिया जुल्म, नाइंसाफी, इंतशार और कमजोर क़यादत का शिकार है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का किरदार हमें ये फिक्री पैगाम देता है कि मसला अफराद का नहीं बल्कि निजाम का है। अदल, अमानत और जवाबदेह क़यादत के उसूल पर मबनी हुकूमत ही उम्मत की बका, इज्जत और इत्तेहाद की जमानत है। यही शऊर हमें एक बार फिर अहयाए खिलाफत की नागुज़ीर जरूरत की तरफ रहनुमाई करता है।